अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज क्लासिफिकेशन, हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। पेपर बी जो है आपका बॉटनी का, एनाटॉमी सिस्टमैटिक्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है हमारा। तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशन, उसके मॉडल्स और जो सारी डिटेल होगी इस चैप्टर में हम वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ताकि वहाँ पे भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई मटेरियल चाहिए या कुछ भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दिस इज द क्लासिफिकेशन, यानी हम क्लासिफिकेशन एक्चुअल में कहते किस चीज को है। यही बात है ना कि क्लासिफिकेशन क्या है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स, अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स को हमने अरेंज करना है इनटू ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स में, हैविंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऐसे ग्रुप्स में अरेंज करना है जिसमें जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन हो। यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो किसी भी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उनका लेंथ हो, कलर हो, स्टेम की शेप हो, किसी भी तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात जो एक जैसी होंगी प्लांट्स की। अगर दो प्लांट्स की कुछ खसूसियात एक जैसी मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ मैच करें, तो हम उन दोनों प्लांट्स को एक ही ग्रुप में रखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। These groups are arranged into the systems. इन ग्रुप्स को फिर हम डिफरेंट सिस्टम्स में अरेंज करते हैं। Similar species are arranged. Similar species of the flowering plants are placed in the genus. अगर सिमिलर स्पीशीज हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, हमने कुछ सिमिलर स्पीशीज ले लिया, उनको हमने ग्रुप कर देना है जीनस में, ठीक है, इन जीनस। जीनस आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज। जीनस को ग्रुप कर दिया जाएगा फैमिलीज में। फैमिलीज विद द कॉमन फीचर्स, जो फैमिलीज जिनके एक दूसरे के साथ फीचर्स कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर्स, उनको ऑर्डर्स में अरेंज कर दिया जाएगा। एंड द ऑर्डर्स आर इनटू क्लासेस, फिर वो ऑर्डर्स जिनके एक दूसरे से फीचर्स मैच करते हैं उनको क्लासेस में। एंड द क्लासेस इनटू डिविजन्स, और वो जो सब क्लासेस हैं उनको फिर हम डिविजन्स में पुट कर देते हैं। जैसे हमारे पास प्लांट किंगडम आती है सबसे पहले, ठीक है। प्लांट किंगडम के बाद फिर आती हैं डिविजन्स, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट डिविजन्स आती हैं। और उसके अलावा फिर उसके बाद डिफरेंट फैमिलीज और ग्रुप्स और ऑर्डर्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम मुख्तलिफ स्पीशीज को स्टडी करेंगे आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। और इसके अलावा बॉटनी पेपर ए में आपने तमाम एनिमल प्लांट्स और प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, सबकी क्लासिफिकेशन आपने स्टडी किया, तो वहां से आपको पता चल जाएगा किस तरह हर चीज या हर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ऑर्डर्स, ग्रुप्स, फैमिलीज, जीनस और स्पीशीज में उसको ग्रुप किया गया है, ठीक है, उसको इकट्ठा किया गया है। नेक्स्ट इज द एम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब एम क्या है, इस पूरी क्लासिफिकेशन का मकसद क्या, हमें क्यों क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है। द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टू प्लेस द प्लांट, एम ये है कि इज टू प्लेस द प्लांट इनटू द हियरार्की रैंक्स ऑफ द रैंक्स एंड कैटेगरीज सच एज द स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज एंड सो ऑन। यानी उसको हम एक रैंक्स में रखते हैं। किसी भी, जैसे आप मिसाल के तौर पे एक डिफरेंट आपके पास कोई कलेक्शन है, किसी भी चीज की, बुक्स की कलेक्शन है, किसी और मटेरियल की कलेक्शन है, तो आप क्या करोगे, आप 100% कोशिश करोगे कुछ रैंक्स बना लो, कबर्ड्स बना लो, और आपको पता हो कि मैंने फर्स्ट रैंक में इस तरह की बुक्स रखनी है। हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हो, सेकंड रैंक में उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड सारी बुक्स आएंगी, थर्ड में हो सकता है किसी और लैंग्वेज से रिलेटेड हो। ये भी हो सकता है कि तमाम बुक्स उर्दू लैंग्वेज में हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हो, लेकिन उनके थीम्स चेंज हो। फर्स्ट रैंक में आप स्टोरीज रख लो, सेकंड रैंक में आप कुछ ऐसी रखो जिसमें कुछ थ्योरीज या लिटरेचर का कोई कंटेंट आ रहा है, ठीक है। थर्ड रैंक में आप ऐसे करो कि जिसमें पोइम्स आ रही हैं, स्टोरीज नहीं है। फोर्थ में आप ऐसे करो जिसमें कुछ लॉन्ग स्टोरीज या नॉवेल्स लाइक जो बुक्स हैं वो हैं। तो इस तरह आप क्लासिफिकेशन करते हो, हर चीज को अरेंज करने की कोशिश करते हो जब आपके पास एक कलेक्शन होती है, ज्यादा चीजें होती हैं। तो दिस इज द मेन एम ऑफ द क्लासिफिकेशन, यही मेन मकसद है क्लासिफिकेशन के, कि हम उसको डिफरेंट ऑर्डर्स में, फैमिलीज में अरेंज करें, डिफरेंट कैटेगरीज में, रैंक्स में उसको रखें। इन एडिशन टू एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कुछ रिलेशनशिप बता सकें बेस्ड ऑन दी अमंग द फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉमन क्लासिफिकेशन की बेस पे जो भी उसके दरमियान में कॉमन फीचर्स हैं, क्लासिफिकेशन दैट सर्व्स एज दी फीलिंग एंड द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इसके अलावा ये भी है कि हम कुछ फीलिंग करते हैं और बताते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस ग्रुप से रिलेट कर रहा है, रिट्राइवल सिस्टम। एंड अलो द इजियर रेफरेंस टू द ऑर्गेनिज्म, हम आसानी से किसी भी ऑर्गेनिज्म तक
पहुंच सकते हैं अगर हमने क्लासिफिकेशन की हो। मिसाल के तौर पे आपके पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हैं। अब अगर आपने क्लासिफिकेशन नहीं की और आपको जस्ट एक नाम बता दिया है, तो उस प्लांट को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब आपने क्लासिफिकेशन की होगी तो आपको पता होगा कि ये प्लांट है। अब ये प्लांट जो है ये फ्लावरिंग प्लांट में से बिलोंग करता है। अगर ये फ्लावरिंग प्लांट में से बिलोंग करता है तो यू विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू दैट रैंक विच हैव ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स। आप उस रैंक की तरफ फटाफट से फौरन उसी रैंक की तरफ जाओगे जहां पे आपको पता है कि टैग लगा हुआ दीज ऑल हैव द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस तरह से जब आपको पता चलेगा आप इजीली उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंच सकोगे। फीलिंग सिस्टम बना दिए जाते हैं जस्ट प्रोवाइड द आइडिया फॉर द सीक्वेंस ऑफ द एवोल्यूशन, जो हमें एवोल्यूशन का भी एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा। सिमिलर एग्जांपल्स टू मोर कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स कैसे एवोल्यूशन हुई, प्रिमिटिव टू मोर एडवांस कैसे टाइप्स बनी है। यानी आपको एक सीक्वेंस भी इस क्लासिफिकेशन की मदद से मिल जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्राइटेरिया क्या है, क्लासिफिकेशन किस चीज की बेस पे की जाती है। क्राइटेरिया हम किसी चीज का कहते हैं कि एक ऐसा कोई ऐसा पॉइंट जिसकी बेस पे वो सारा सिस्टम काम करेगा। तो क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज द कैरेक्टर्स, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स की हो सकती हैं on which the classification is based, and the characters of an organism are all the features or the attributes, वो तमाम उसके features और attributes की खसूसियात होंगी जिसमें leaf width है, stamen number हो सकता है, corolla की length हो सकती है, locule number and the placentation etc. These are all the features, ठीक है, that possesses by the organism, उस organism के अंदर वो जो सब features है उनकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। दैट मे बी कंपेयर्ड, उसको कंपेयर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, और अदरवाइज असेस्ड, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ आप जो भी काम करो, चाहे आप उसको कंपेयर कर रहे हो, चाहे उस ऑर्गेनिज्म की कुछ भी चीज को मेजर कर रहे हो, उस ऑर्गेनिज्म को काउंट कर रहे हो, उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो आप उसके कैरेक्टर्स की तरफ जाओगे सबसे पहले। So this means that the differences, similarities and the discontinuities between the plants and the taxa are reflected in their characters। इसका मतलब फिर ये हुआ कि चाहे हमने सिमिलैरिटीज देखनी हो, चाहे हमने डिफरेंसेस देखने हो, चाहे हमने किसी भी तरह की डिसकॉन्टिन्यूटीज देखनी हो, मतलब ब्रेक डाउन कैसा उनके दरमियान में आ रहा है या वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, बिटवीन द प्लांट्स एंड द टैक्सा, यानी प्लांट और टैक्सा के दरमियान में, इट विल बी ऑन बेस ऑन द कैरेक्टर्स, तो ये कैरेक्टर्स पे बेस करेगा। एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द टैक्सॉन डिटरमिन द ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स। हम कैसे जो है वो किसी भी टैक्सॉन के कैरेक्टर्स को आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग, उसको देख के, एनालाइजिंग, एनालाइज करके सैंपल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के सैंपल्स को देख के, एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, और फिर उस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाय कंडक्टिंग द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, और इसके अलावा हम कुछ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कर सकते हैं जिनकी वैल्यूज, जिनकी कंडीशंस, टेम्परेचर, हाइट, लाइट, डिफरेंट कंडीशंस को हम अपनी कंट्रोल में रख के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और उसकी बेस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी खसूसियात हैं उसकी बेस पे सारी की सारी क्लासिफिकेशन होगी। अब सर्टेन कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड इन दी डिस्क्रिप्शन, जिसको हमने डिस्क्राइब करने के लिए, इन डेलिमिटेशन, यानी उसको किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस और उसको अलग आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, आर कॉल्ड द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। सिंपल, आपने टर्म ये बहुत दफा सुनी और पढ़ी है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, किसी भी फैमिली का डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, किसी भी टैक्सा का डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, मतलब वो एक कैरेक्टर जिसकी बेस पे वो टैक्सा किसी दूसरे टैक्सा या वो फैमिली किसी दूसरी फैमिली से डिफर कर रही है, उससे अपने आप को अलग कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। whereas the characters of the constant nature, ऐसे कैरेक्टर जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे, उनकी नेचर चेंज नहीं हो रही, which are used to help define a group, जो हमें ये तो जरूर बताते हैं कि हम किसी एक ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे, this will be termed as synthetic characters, उनको हम सिंथेटिक कैरेक्टर्स का नाम देते हैं। अब फर्क क्या है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर और सिंथेटिक कैरेक्टर में, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बेस पे, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसको, उस फैमिली को, उस ग्रुप को, उस मेंबर को किसी दूसरे फैमिली ग्रुप या मेंबर से बिल्कुल अलग कर देता है। जैसे ही हम उस कैरेक्टर की बात करेंगे हम कहेंगे दिस इज द ग्रुप मेंबर फ्रॉम द अदर फैमिली एंड दिस मेंबर इज फ्रॉम द अदर फैमिली। तो दिस इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। जैसे क्रूसीफर फैमिली का आपने पढ़ा है, एस्ट्रेसी का पढ़ा है, सेम ही फैमिली के दो नाम है। तो उसमें हम देखते हैं कि क्रूसीफर क्रोला होता है, ठीक है, क्रॉस की फॉर्म में 4, 8, 12 इस तरह की उसकी पेटल्स होती हैं। तो अब जैसे ही हम इस कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे तो हमारे जहन में आएगा क्रूसीफेरी और एस्ट्रेसी में, यानी फैमिली क्रूसीफेरी की बात करें या एस्ट्रेसी की बात करें, और इस
बेस पे हम किसी भी मेंबर को एस्ट्रेसी में तो पुट कर सकते हैं, लेकिन इस बेस पे हम किसी ऐसे मेंबर को जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक हो और हम किसी और फैमिली में पुट कर दे, इट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। वो उसको अपने आप को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देगा, डिस्टिंक्ट कर देगा, अलग कर देगा इस कैरेक्टर की वजह से, इसलिए हम उसको डायग्नोस्टिक का नाम देंगे। सबके जो सिंथेटिक कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स है जो किसी भी एक ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं कि एस्ट्रेसी फैमिली में ये भी है, ये भी है और ये भी है, सो दिस इज कॉल्ड द सिंथेटिक कैरेक्टर। ये फर्क है दोनों में। अब अ कैरेक्टर में बी क्वालिटेटिव, एक कैरेक्टर क्वालिटेटिव भी हो सकता है व्हेन रेफर्स टू द थिंग्स सच एज, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, फ्लावर का कलर, अडर, लीफ, शेप। जैसे आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, यानी ये वर्ड ही जब आता है तो आपको पता चलता है क्वालिटेटिव रिलेटेड टू द क्वालिटी, उसकी कोई खासियत, उसकी खसूसियत, लीफ, शेप, फ्लावर, कलर, ऑर्डर, स्मेल, इन चीजों को जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव या फिर वो क्वांटिटेटिव हो सकता है व्हेन इज एक्सप्रेसेस द फीचर्स लाइक व्हिच कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, ऐसे फीचर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सच एज लेंथ, साइज, ब्रेड्थ, यानी इस तरह की चीजें जिसको हम। तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर्स की दो तीन डेफिनेशन, नंबर वन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, नंबर टू सिंथेटिक कैरेक्टर्स, नंबर थ्री क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स और नंबर फोर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। तो ये चार टर्म्स है जिसकी बेस पे हम कैरेक्टर्स की को देखते हुए क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दीज। अब ये कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। हम कैरेक्टर्स को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं क्लासिफिकेशन में, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम सिर्फ कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेक्सोनोमिक सिस्टम। हम किसी भी तरह का टेक्सोनोमिक सिस्टम बनाए उसके लिए कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन हमें कैरेक्टर्स की तरफ से मिलती है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अप्लाई द कैरेक्टर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन। हम कैरेक्टर्स की बेस पे कुछ ऐसी कीज बनाते हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसकी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की कीज बनाते हैं। फर्निश फीचर्स, वो फीचर्स को फर्निश, जो फर्निश फीचर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड डेलिमिटेशन ऑफ द टैक्सा। किसी भी टैक्सा की डिस्क्रिप्शन, उसको बयान करने के लिए, उसकी खसूसियात बताने के लिए, उसको अलग करने के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इन फीचर्स को हम यूज करते हैं, फिर ही हम टैक्सा को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे। उसके अलावा enables the scientist to use the predictive value of the classification, ये साइंटिस्ट को enable करता है कि वो क्लासिफिकेशन की प्रेडिक्टिव वैल्यू को यूज कर सके। जब हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स का पता होगा तो हम सोच सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म को हम इस फैमिली में या ऑर्डर में इस तरह डाल सकते हैं। दिस जस्ट प्रिडिक्टिंग, सिर्फ वो कोशिश कर रहा है प्रिडिक्ट करने की उस कैरेक्टर के बेस पे। जब वो इस तरह अटेम्प्ट करता है ट्राई टू प्रिडिक्ट, उसके बाद ही वो उस नतीजे पे पहुंचता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को किस मेंबर को किस फैमिली में रखा जा सकता है। ठीक है। Morphological and the anatomical features are used for the purpose of the classification, और जो मेन फीचर हम यूज करते हैं दे आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स। क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऐसे होंगे जो हमें बताएंगे किसी चीज की लेंथ कैसी है, शेप कैसी है, हाइट कैसी है, कलर कैसा है। एनाटॉमिकल होंगे जैसे बिल्कुल उसकी कुछ होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी लीफ का इंटरनली स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ में कुछ डिविजन्स आ रही हैं, लीफ में कुछ लीफलेट्स बन रहे हैं, तो इस तरह की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनाटॉमिकल फीचर। इसको और ये आपके तब क्लियर होंगे जब हम एनाटॉमी के सेक्शन में जाएंगे और एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स के लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, हर चीज की एनाटॉमी डिफरेंट होती है। एक रूट में भी आपको या एक लीफ में भी आपको 10 तरह की उसमें जो है वो डिफरेंसेस मिल जाते हैं कि ये लीफ इस तरह का है, ये लीफ इस तरह के, कुछ लीफ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ में छोटे बड़े हिस्से हैं। तो इस तरह की एनाटॉमी जब उसकी स्टडी करते हैं तो फिर हमें बहुत सी वेराइटी मिलती है क्लासिफिकेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स की, और फिर उसी बेस पे हम क्लासिफिकेशन। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।